दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल लेटेस्ट न्यूज़ फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त भास्कर साहू आज आपके लिए एक जटिल समस्या चिटफंड कंपनियों द्वारा वसूले गए प्लानों के द्वारा जो धनराशि वापसी करना था उसके संबंध में वर्ष 2021 तक PACL इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन भुगतान और कुल वसूली अभी तक की जानकारी लेकर आया हूं। तो पूरी वीडियो देखें और सही जानकारी प्राप्त करें। एक रियल एस्टेट कंपनी पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PACL ने निवेशकों को हटा दिया और रुपये से अधिक एकत्र किए। उसने 50,000 निवेशकों को नकल दिया गया था और उन्हें जमीन के पट्टे नहीं मिले थे। जब यह घोटाला प्रकाश में आया तो सेबी और भारतीय सरकार ने मामले की जांच की और मामले की न्यायमूर्ति RM लोढ़ा समिति ने सौंपी गई। समिति ने PACL निवेशकों के दावों को आमंत्रित किया था और PACL के विभिन्न बिखरे हुए संपत्तियों को बेचकर पूरी राशि वसूलने की भी योजना बनाई थी। फंड रिकवरी के स्रोत समिति ने पहले उल्लेख किया था कि वह निवेशकों को वापस करने के लिए निम्नलिखित रिकवरी प्रक्रिया को अपनाएगा। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों सबसे पहले 23 बैंकों के साथ 1121 PACL FDR सिस्टेमेटिक वेंचर कैपिटल ट्रस्ट से बरामद हुए कुछ रुपए और PACL होटल से एकत्रित किए गए कुछ रुपए, ऑस्ट्रेलिया में अन्य PACL गुणों से एकत्रित 100 मिलियन, शेरेटन मिराट होटल से 170 मिलियन के लायक है। 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो बराबर है ऑस्ट्रेलिया के PACL के विभिन्न बिखरे हुए संपत्तियों के उत्पादन 532, 14 और 20,000 के बराबर। शेरेटन मिराज होटल गोल्ड फोर्ट ऑस्ट्रेलिया से लगभग 900 करोड़ और ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति 1,400 करोड़ रुपये से अधिक। ये तो हो गई दोस्तों संपत्ति जो कि PACL के पास है। अब PACL ने अभी तक RS लोढ़ा कमेटी द्वारा मिलकर कितने निवेशकों का पैसा रिफंड किया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सेबी ने 1 लाख से ज्यादा निवेशकों को रिफंड किया। इस वर्ष फरवरी के महीने में लोढ़ा समिति ने पर्ल रियल एस्टेट संपत्ति घोटाले के मामले में देखने के लिए नियुक्त किए निवेशकों से धनराशि दावों को आमंत्रित किया। एक प्रक्रिया जो 31 मार्च 2018 तक खुला था। इसके बाद सेबी निवेशकों और सरकार द्वारा बहुत कुछ कहा और किया गया। रिफंड प्रक्रिया आखिरकार लाद दी गई क्योंकि लोढ़ा समिति ने PACL निवेशकों को धनराशि
भेज दी, जिनकी दावा राशि ₹2500। सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ताज़ा खबरों में कहा गया है, लोढ़ा समिति ने आज तक अपने दावे आवेदकों में उल्लिखित विवरणों के आधार पर 1,13,353 PACL निवेशकों को वापस कर दिया है। ये तो थी आपको निवेशकों की धनराशि कहां तक और किसको दी गई। अब आप देखें, अन्य निवेशकों अभी भी धनराशि वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि धनराशि प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ निवेशकों को वापस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इन निवेशकों की संख्या को देखते हैं तो अभी भी अपने पैसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वहां जाने का लंबा सफर तय है। हितग्राहिता संपत्ति की संख्या से बहुत कुछ स्पष्ट है। इनके पास पर्याप्त धनराशि 8,500 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग सभी PACL निवेशकों को वापस करने के लिए किया जा सकता है। अब यह निवेशकों को वापस करने के लिए लोढ़ा समिति और सेबी पर निर्भर है। पहले से ही रुपये की मूल राशि के साथ उम्मीदवारों को वापस करने में 7 से 8 महीने लग गए। 2500 रुपये राशि के साथ निवेश बहुत कम थे, फिर भी यह इतना लंबा समय लगा। इसलिए बाकी निवेशक 4 करोड़ से अधिक हैं। समय अवधि की गणना कर सकते हैं। इसमें उन्हें अपनी धनराशि वापस मिल जाएगी। निष्कर्ष यह निकलता है कि निवेशक हताश ना हो। पर्ल स्केल रियल एस्टेट में निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए यह बैकअप कॉल है। ये घोटालों लोगों को निवेश से हतोत्साहित करते हैं, ताकि भारतीय सरकार को इस खतरे को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। वास्तव में यह समय की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ही निवेश नहीं करने से अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक गिरावट आ सकती है। इन धोखाधड़ी के संबंध में निवेशकों को सुरक्षा की जानी चाहिए और उन्हें जीवन के लिए नकल करने से बचने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। अभी इतनी ही जानकारी मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक मेरे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।